इस बूढ़े राजा की 3 सुंदर बेटियां थीं, लेकिन राजा सबसे छोटी राजकुमारी से सबसे ज्यादा प्यार करता था, जिस कारण दोनों बड़ी बहनों को उससे बहुत जलन होती थी। लेकिन एक दिन रानी ने तीनों राजकुमारियों से कहा कि वे जंगल में जाकर स्ट्रॉबेरी लाए। जो भी सबसे ज्यादा स्ट्रॉबेरी लाएंगी उसे एक लाल रंग की ड्रेस इनाम में मिलेगी। जिसके बाद तीनों राजकुमारियां जंगल में स्ट्रॉबेरी तोड़ने चली गयी। दोपहर के समय वे सब एक जगह बैठी और देखने लगी कि किसने सबसे ज्यादा स्ट्रॉबेरी तोड़ी है। साफ था कि सबसे छोटी राजकुमारी के पास सबसे ज्यादा स्ट्रॉबेरी थी। ये देखकर बड़ी बहनों के मन में बुरे विचार आने लगे। वे नहीं चाहती थी कि छोटी बहन लाल ड्रेस जीते। उन्होंने कहा कि वे और स्ट्रॉबेरी तोड़ने जा रही हैं और छोटी बहन को वहीं रुकने को कहा। छोटी राजकुमारी ने उन्हें मिन्नतें की कि वे उसे अकेला न छोड़े और कहा कि वो अपनी सारी स्ट्रॉबेरी उनसे बांट लेगी। मगर जलन के कारण बड़ी बहनों ने कुछ और ही सोच रखा था। वे स्ट्रॉबेरी तोड़ने नहीं गयी, बल्कि सोचने लगी कि अपनी बहन को हमेशा के लिए गायब कैसे करे। और जब छोटी बहन का ध्यान कहीं और था, तब उन्होंने उसे बांध दिया। वह बहुत गिड़गिड़ाई, लेकिन आखिर में बड़ी बहनों ने उसकी हत्या कर दी। फिर उन्होंने उसे एक वायलिन के डिब्बे में भर दिया और उस वायलिन को एक पेड़ के खोखले तने में छुपा दिया। जब वे घर लौटी तो राजा ने पूछा कि उनकी छोटी बहन कहाँ है। दोनों ने कहा कि उन्हें नहीं पता वो कहाँ चली गई। वे उसे ढूंढने का नाटक करती रही और उन्हें लगा कि उन्होंने सारे सबूत अच्छे से छिपा दिए हैं। लेकिन एक दिन एक गरीब आदमी ने उस पेड़ को काटा और गलती से उसने वायलिन पा लिया। जब उसने उसे बजाया तो उसे बहुत सुंदर संगीत सुनाई दिया। वो गरीब आदमी वायलिन लेकर दूर दूर तक घूमता रहा और उससे पैसे भी कमाने लगा। एक दिन वह आदमी राजा के महल के पास पहुंचा और सड़क किनारे वायलिन बजाने लगा। महल में बैठे राजा ने वह सुंदर संगीत सुना और अपने सिपाहियों को उस आदमी को अंदर लाने को कहा। वह गरीब आदमी राजा के सामने गया और वायलिन बजाने लगा। राजा को वो वायलिन जादुई लगी, क्योंकि वो वायलिन तो गा भी सकती थी। बड़ी राजकुमारी ने ये देखा और तुरंत वायलिन छीन ली। जैसे ही उसने वायलिन बजाया, वायलिन बोल पड़ा कि वो एक कातिल है। जिसके बाद दूसरी बहन ने भी वायलिन बजाया, लेकिन वायलिन ने उसे भी कातिल कहा। फिर राजा ने वायलिन उठाया और बजाया। तभी वायलिन ने कहा, पिता धीरे बजाइए वरना मेरे हाथ दुखने लगेंगे। राजा हैरान रह गया। आखिर में रानी ने भी वायलिन बजाया और वायलिन फिर से बोला, माँ ध्यान से बजाइए, मेरे हाथ दुख रहे हैं। राजा और रानी दोनों हैरान थे। तभी अचानक वायलिन फट गई और उसके अंदर से छोटी राजकुमारी बाहर निकल आई। सच सामने आते ही दोनों बड़ी बहनें बेहोश हो गयी। राजा और रानी ने अपनी खोई बेटी को पाकर खुशी के आंसू बहाए, लेकिन उन्हें यह भी समझ आया कि बड़ी बेटियों ने उसकी जान ली थी। राजा ने आदेश दिया कि दोनों को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए, लेकिन छोटी राजकुमारी ने उन्हें रोका। वह नहीं चाहती थी कि उसकी बहनों को ऐसा सजा मिले। उसके बाद वे सभी मिलकर शांति से रहने लगे।